दुर्भाग्य से मैं जनप्रतिनिधि हूँ नहीं। जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब कुछ जानते हैं कि धान की खरीद होती है कि नहीं होती, किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं। लोगों को, ऐसे अधिकारियों को सम्मानित किया जाना चाहिए कि वो सत्यापन कर रहे हैं, उनके धान की खरीद हो रही। जो एक्चुअल किसान का धान का किसान है वो बेचारा 10 कुंटल चलाने के लिए दुनिया भर के चक्कर लगाता, फिर भी उसका धान लिया नहीं जाता। इस वर्ष भी भूमिहीन किसान धान बेच रहे हैं, जिनके खेत में गन्ना बोया है वो किसान भी धान बेच रहे हैं, जिनके पास जमीन है ही नहीं वो भी धान बेच रहे हैं। अरे जांच करेगा कौन? पिछली बार माहौली एसडीएम की जांच तहसीलदार कर रहे थे, फिर वो नायब तहसीलदार से आख्या मांग रहे थे। ये सब ऐसे है, सब चलता है। इस तरह का चुनाव लड़े थे, हार गए थे, बुरी तरीके से हार गए थे। जनता ने नहीं चुना, 22 में पार्टी ने लड़ाया नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। मेरे यानी विशाल सिंह के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत सीतापुर जनपद में भी किसानों की हालत बदहाल है और ये उस सरकार में है जिस सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया था। फिलहाल आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में चाहे गन्ना खरीद हो या फिर धान खरीद, दोनों में बराबर घोटाले होते रहते हैं। लेकिन अगर आज हम बात करेंगे सीतापुर में हो रहे धान घोटाले को लेकर के, जिस तरह से धान की खरीदारी की गई है, किस तरह से उसमें कागजों पर खानापूर्ति की गई है, इसकी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान, जिनसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आज उन्होंने डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है इसी धान खरीद को लेकर के। क्या कुछ कहेंगे इस धान खरीद को लेकर के जो आपने आज ज्ञापन सौंपा है? विशाल भाई, भारत के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है। जितनी ये बात सच है उतना ही सच ये है कि धान खरीद में धांधली हर वर्ष होती, इस वर्ष भी हुई है। पिछली बार भी मीडिया में तमाम हो हल्ला उठा। दिवंगत पत्रकार राघवेंद्र जी ने कई खबरें लिखी, जांच हुई, जांच के नाम पर खानापूर्ति हो गई, कार्रवाई कोई नहीं हुई। इस वर्ष भी भूमिहीन किसान धान बेच रहे हैं, जिनके खेत में गन्ना बोया है वो किसान भी धान बेच रहे हैं, जिनके पास जमीन है ही नहीं वो भी धान बेच रहे हैं। धान और गन्ना एक साथ पैदा नहीं होता है। तो हम फर्जी सत्यापन हो रहा है तहसीलों में। सभी उप जिलाधिकारी मिले हैं इस मामले में। हमने सिटी मजिस्ट्रेट को मांग पत्र दे करके कहा है कि जिन किसानों का धान खरीदा गया रैंडम उनकी जांच करा ली जाए, टोटल ना कराई जाए। किसी क्रय केंद्र को लेकर के, मंडी के क्रय केंद्र को लेकर के आप 1 दिन की, 2 दिन की, 1 हफ्ते की जांच करा लीजिए कि किसानों ने बेचा है। दूसरी बात यह है कि जिले में जितनी धान की खरीद हुई है वो धान या तो क्रय केंद्र पर होगा या राइस मिल में होगा। तो स्टॉक का सत्यापन करा लिया जाए कि वो धान है कहाँ, राइस मिल में है, क्रय केंद्र पर है या सिर्फ कागज पर है। ये जांच का विषय है, जांच होगी तो मामला खुल करके आएगा। यानी कि मुद्दा ये नहीं कि किसानों का धान बिका है कि नहीं बिका, किन किसानों का बिका है, ये बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि जिन्होंने बेचा है उनके पास ये फसल थी भी या नहीं। अरे भाई, उन किसानों को सम्मानित करना चाहिए ना, जो मतलब गन्ने के खेत में धान उगा रहे हैं। जी। और जमीन है ही नहीं फिर भी सैकड़ों कुंटल धान बेच रहे हैं। तो इससे लोगों को, ऐसे अधिकारियों को सम्मानित किया जाना चाहिए कि वो सत्यापन कर रहे हैं, उनके धान की खरीद हो रही। जो एक्चुअल किसान का धान का किसान है वो बेचारा 10 कुंटल चलाने के लिए दुनिया भर के चक्कर लगाता, फिर भी उसका धान लिया नहीं जाता है। जिस तरह से आपने अभी एसडीएम्स की बात करी कि वो सत्यापन करते हैं और उन्हीं की संलिप्तता इसमें मुख्य रूप से आप मान रहे हैं, और कभी कभार तो खुद वो निरीक्षण करते देखे जाते हैं और मीडिया से ये भी बोलते हैं कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, अगर कुछ कमी है तो जांच पड़ताल की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है, बस केवल झूठी बात? अरे जांच करेगा कौन? पिछली बार माहौली एसडीएम की जांच तहसीलदार कर रहे थे, फिर वो नायब तहसीलदार से आख्या मांग रहे थे। ये सब ऐसे है, सब चलता है। क्या लगता है कि इस मामले में अभी कुछ आगे की कार्रवाई होगी या फिर हर साल की तरह वैसे ही रह जाएगा? कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होगी तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, कार्रवाई करवाएंगे। जांच होनी चाहिए, जांच होगी तो फिर मामला खुल करके आएगा। अभी आप किसानों के लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं, भले आप आरएलडी के प्रदेश महासचिव हैं, वो राजनीति हट गए, लेकिन किसानों के लिए आप बराबर लड़ते आए हैं। क्या लगता है इधर जो कुछ सालों से किसानों की हालत बदहाल हुई है, ये हमेशा से ऐसी रही या फिर इन समय कुछ ज़्यादा है? दरअसल किसान जिनको वोट दे करके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जी, दुर्भाग्य से मैं जनप्रतिनिधि हूँ नहीं। जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब कुछ जानते हैं कि धान की खरीद होती है कि नहीं होती, किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, लेकिन वो क्यों नहीं बोलते हैं ये भी क्या बताया जाए। इस पर ये व्यवस्था है, नहीं बोलते, उनका मन नहीं करता। इसी तरह से गन्ना खरीद में भी किसानों को जूझना पड़ता है हर साल, उसके लिए भी कुछ कहेंगे?
क्या क्या समस्याएं होती हैं? देखिए, गन्ने का तो मूल्य बढ़ गया, गन्ने में बहुत सुधार हो गया है। जो गन्ने के फर्जी सट्टे वट्टे बनते थे उनमें भी सुधार हो गया। अगर एक आध कहीं आता है मामला तो उस पर कार्रवाई भी हो जाती है। और गन्ना चूंकि चीनी मिल को जरूरत है, जी जी। तो गन्ने में इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं आ रही। किसान स्वयं गन्ने से विमुख हो रहा हो, अन्य खेती की ओर जा रहा है, गन्ने का रकबा कम होता जा रहा है। लेकिन धान खरीद ये लंबे, मैं तो 10 साल तक जिला अध्यक्ष रहा, फिर लगातार जब किसानों के बीच में रहता हूँ, रोज लोग आते हैं कि भैया 10 कुंटल धान बिकवा दो, खरीदने कोई तैयार नहीं, किससे कहो कोई सुनने वाला नहीं है। और उस कागज पर मतलब हर सेंटर पर 600 कुंटल 700 कुंटल डेली खरीद हो रही है, एक ट्राली आ नहीं रही क्रय केंद्र पर। मंडी में जांच करा लिया जाए, जो क्रय केंद्र लगे हैं उन्होंने किन किसानों का खरीदा है, उन किसानों के पास जमीन है कि नहीं है, और है तो उसमें बोया क्या है। तो अगर इस तरह के किसान सामने आ रहे हैं जिनके पास जमीन नहीं है या बोया कुछ और है, उन्होंने मंडियों में अपना धान बेच रखा है, तो फिर जो असल किसान थे जिन्होंने अपनी फसल को बोया है वो कहाँ बेच रहे हैं किसान? अब उनका खरीदे नहीं जा रहा हो तो उन्हें दामों पर बेच देते हैं घर से ही। अब आज की तारीख में जो धान खरीद हो रही, किसान के पास धान है ही नहीं। किसान के पास जो धान था जिसको बेचना था, उसने महीनों पहले अपना धान बेच लिया है गेहूं की बुआई के लिए। उसको खाद की जरूरत थी, उसको पलेवा की जरूरत थी, उसको बीज की जरूरत थी। अब तो जो है कागज पर ही खरीद हो रही है, पहले भी कागज पर खरीद होती थी। एक्चुअल धान का जो किसान है वो अपना धान क्रय केंद्र पर नहीं बेच पाता है। अब कुछ किसानों की ऐसी समस्याएं भी सामने आई कि वो जो धान क्रय केंद्र वहां पर जाते हैं उनका कागज भी बन चुका है, लेकिन महीनों तक चक्कर काटने के बावजूद भी उन्हें रोज लौटाया जाता है कि आज नहीं कल आइए, कल नहीं परसों। धीरे धीरे महीनों हो जाते हैं लेकिन उनका भी ध्यान नहीं है, जिनके कागज वागज सब कुछ कंप्लीट रहते हैं। यही तो खेल है, कागज पर ही खरीद होती है, एक्चुअल खरीद होती नहीं। अगर एक्चुअल खरीद होती तो उन किसानों को महीनों चक्कर ना लगाना पड़ता, हफ्ता 10 दिन में उनका नंबर आ ही जाता। इसीलिए जांच की जरूरत है, उच्च स्तरीय जांच इस मामले में होनी चाहिए। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार, उन्होंने भी कई जगह का निरीक्षण किया, जिम्मेदारों को निर्देश दिए, लेकिन उनके भी निर्देश की अवहेलना हो रही है और कहीं ना कहीं उनके निर्देश की अवहेलना उन्हीं के नीचे जो जिम्मेदार हैं वो कर रहे हैं। जिलाधिकारी जिले के प्रशासनिक मुखिया हैं, उनका कोई आदेश नहीं मान रहा है तो मतलब इस पर हम क्या कह सकते हैं। ये उनका अधिकार क्षेत्र है, उनको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमने बताया ना कि दुर्भाग्य से इन मुद्दों को जहां उठाना चाहिए था उस सदन में मैं हूँ नहीं, जो सदन में है वो इन सब मामलों पे मौन है, वो अपना सब व्यवस्था है चल रही है। लेकिन जो लोग मौन हैं उन्हीं की तरफ फिर जनता जाएगी। अब मौन है वो कौन है, जनता क्यों जाती है, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो 17 का चुनाव लड़े थे, हार गए थे, बुरी तरीके से हार गए थे, जनता ने नहीं चुना। 22 में पार्टी ने लड़ाया नहीं, अब आगे लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी, आएगा चुनाव तब देखा जाएगा। लेकिन राजनीति में सिर्फ चुनाव जीतने और लड़ने के लिए थोड़े आए हैं। जो मुद्दे हैं उनको उठाना हमारा नैतिक दायित्व है, हम अपनी बात कह रहे हैं आपके माध्यम से। जी बिल्कुल, अगर धान खरीद में जिस तरह की आपने समस्याएं सामने रखी हैं, इन पर जांच पड़ताल नहीं होती है, कुछ बस ऐसे ही केवल कूड़े में पन्ने आपके बहा दिए जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? भैया क्या कर सकते हैं, हम तो कहते हैं सारे जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं, पक्ष के हों विपक्ष के हों, सबको इस बात का पता लगाना चाहिए धान खरीद होती है कि नहीं होती है। वो नहीं बोल रहे हैं तो कोई क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी जो हैसियत है मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं सुनेगा कोई तो लटक थोड़े रहेंगे, हम अपनी बात कह रहे हैं, जांच करानी चाहिए, कोई नहीं कराएगा तो हम क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इन्होंने आवाज़ उठाई है किसानों के लिए और धान खरीद में जिस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं, पूरी बात उन्होंने चर्चा की है। फिलहाल अब जिम्मेदार इस पे कार्रवाई क्या करते हैं या कार्रवाई करते भी हैं नहीं, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहां तक इस समस्या की ओर ध्यान अपना आकृष्ट कर रहे हैं, फिलहाल ये तो वक्त की बात है। लेकिन आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में ये धान खरीद का मामला महीनों से सामने उठता आया है और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं, हर साल इस तरह के घोटाले जग जाहिर है। हर साल किसानों को इस तरह से चक्कर काटने पड़ते हैं और कई किसान तो इसी से परेशान आकर अपना धान औने पौने दामों पर बाहर ही बेच देते हैं। और जो धान बिकता है वो किस तरह से बिक रहा है, कागजों पर किस तरह की खानापूर्ति हो रही है, इसकी अगर जांच होगी तो सब कुछ सामने आएगा। लेकिन जांच होगी भी या नहीं ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। वीटीवी न्यूज के लिए विशाल सिंह, सीतापुर।